हेलो स्टूडेंट्स, नाउ हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोजेस द कॉज ऑफ मोशन। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उस मोशन को अपोज करने वाली जो फोर्स होती है वो क्या होती है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का काम क्या है? रिलेटिव मोशन को अपोज करना। जैसे कि अगर हम लोग बॉडी कोई बॉल है उसको अगर हम लोग किसी सरफेस पर रोल कर दें तो हम लोग देखेंगे कि बॉल जाके थोड़ी दूर पे जाके रुक जाती है, अपने आप ही रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि फ्रिक्शन जो है उसको उसके मोशन को अपोज कर रहा है। ठीक है, हम लोग वॉक कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हमारे फीट और ग्राउंड के बीच में क्या हो रहा है? क्या चीज एक्ट कर रही है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स विच ऑलवेज एक्ट बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। जब दो बॉडीज कांटेक्ट में होती है तो उनके बीच में जो उनके मोशन को अपोज करता है वो होता है फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन की तीन कैटेगरीज होती है, तीन टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, एक स्टैटिक, एक लिमिटिंग और एक काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन को फर्दर डिवाइड करा गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। तो अब हमें ये देखना है ये तीनों जो फ्रिक्शन है कब कब आते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने किसी बॉडी को डस्टर को अपने हाथ पे प्लेस करा है तो क्या इस टाइम कोई फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है? कोई फ्रिक्शन नहीं एक्ट कर रहा है क्योंकि इस पर कोई फोर्स भी नहीं अप्लाई हो रही है, बॉडी मूव भी नहीं कर रही है। बट जैसे ही मैंने इसको पुश करना स्टार्ट करा, फोर्स अप्लाई करी, इस पे फ्रिक्शन एक्ट होना स्टार्ट हो गया और ये जो फ्रिक्शन है इस डस्टर को मूव नहीं होने देना चाहता है। ठीक है, ये फ्रिक्शन जो है इसके मोशन को अपोज कर रहा है। मैं डस्टर को इस डायरेक्शन में पुश कर रहा हूँ, फ्रिक्शन इधर की तरफ पुश कर रहा है, तभी तो ये जो डस्टर है मूव नहीं कर रहा है। मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ बट दिस डस्टर इज नॉट मूविंग, तो इस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। अब मैंने इस डस्टर को और फोर्स बढ़ाई। अभी तक मैं 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा था, 2 न्यूटन अप्लाई कर रहा था, मूव नहीं कर रहा था। जैसे ही मैंने 4 न्यूटन अप्लाई करी फोर्स, ये ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देता है इस तरीके से। 4 न्यूटन पे ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देता है। 3.9 न्यूटन पर भी ब्लॉक मूव नहीं कर रहा था। जैसे ही 4 न्यूटन हुआ ब्लॉक ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो 4 न्यूटन इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब ब्लॉक मूव करना स्टार्ट करता है, जस्ट स्टार्ट करता है, ठीक है, तो दैट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन। फिर उसके बाद फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है। जब कोई बॉडी मूव करने लगती है तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है, तो दैट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। ये आप लोगों ने फील भी करा होगा जब आप लोग साइकिल चलाते हैं। जब साइकिल जो है रेस्ट पे होती है तब आप लोगों को पैडल पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, तब वो मूव कर पाती है। तो जब अप्लाई करते हो और साइकिल जब नहीं मूव करती रहती है तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है। जैसे ही साइकिल जस्ट स्टार्ट होती है मूव करना तो लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करता है। और जब मूव करने लगती है तब आप देखेंगे कि आपको पैडल पे कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है और साइकिल जो है अपने आप मूव करती रहती है। तो उस वक्त जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है तो दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन ये फर्दर है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी मूव्स और टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ एन अदर बॉडी। इट अपोजेस द कॉज ऑफ रिलेटिव मोशन। इट इज द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। पैरेलल कंपोनेंट क्या है? देखिए यहाँ पे ये कोई बॉडी है, बॉडी सरफेस पे रखी हुई है, ठीक है, और इस पे मैंने फोर्स अप्लाई करी F, इधर खींच रहा हूं मैं इसको और इसका वेट mg है। इसका नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस है इस ब्लॉक पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है वो ऊपर की तरफ है, तो n की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? mg के इक्वल हो गई। मोशन किधर हो रहा है? ब्लॉक का इधर की तरफ मोशन हो रहा है, तो फ्रिक्शन कैसे एक्ट करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में, तो दैट इज द पैरेलल कंपोनेंट। ठीक है, ये पैरेलल है, ठीक है, तो ये इस फोर्स के पैरेलल है। ठीक, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। F जो होता है, ये जो फ्रिक्शन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? नॉर्मल रिएक्शन के। तो F इज इक्वल टू म्यू एस एन। तो ये क्या होता है? म्यू क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जो कांटेक्ट में जो सरफेस होता है ये उस पर डिपेंड करती है। जैसे कि रफ सरफेस, ड्राई सरफेस है तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा
अगर सरफेस पे अगर ऑयल जो है गिरा हुआ है, ऑयल स्पिल्ड है, तो वहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो क्या होता है, इट अपोजेस द कॉज ऑफ रिलेटिव मोशन, इट इज द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। एक्चुअली में यहाँ पे क्या होता है, ये इस तरीके से रिजल्टेंट वेक्टर होता है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर और एक ऐसे जाता है, तो दैट इज फ्रिक्शन, दैट इज द पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है, ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया फ्रिक्शन का पार्ट, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड, और तब आप लोगों का आगे और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू।